ओम शांति। सबके मन में अभी क्या है? गीत सुना और यह गीत गाया किसने? जिन्होंने यह मन ही मन में गीत गाया वे जरा हाथ उठाओ। आपको याद होगा बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, जब हमारे पास ऐसे ऐसे गीत अपने बने हुए नहीं थे और शुरू में हम वह बने हुए रिकॉर्ड्स वह गीत सुनते थे, मुरलियों में आते हैं ना गीत, तो बाबा हमेशा कहते थे ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपके अनुभव के गीत बनाएंगे और गाएंगे। तो अब हमारे सामने अथवा हमारे पास हमारे ही अनुभवों के गीत, जो गीत सुनते जाओ तो मन के अंदर खुशी का पारा चढ़ता जाए और वह खुशी हमें सदा बाप की याद दिलाती रहे। तो अभी का गीत क्या रहा? यही मन में है। क्या मन में है? हाँ, मन में क्या है? एक बाप। और आगे क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, एक बाप मन के अंदर याद है। आगे क्या कहेंगे? दूसरा न कोई। बार बार अपने को याद दिलाते रहे कि यही मन में है मेरा बाबा, मैं बाबा का और बाबा मेरा। जब मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो और कोई की याद आएंगी? सदा हमारे मन में यही स्मृति बनी रहे तो जो बाप की श्रीमत है वो हमें बार बार याद आती रहेंगी। अभी की टॉपिक क्या है, याद है? हाँ, परमात्म देन। परमात्म देन हमें क्या क्या मिली हुई है? बाप से परमात्मा, जो हम आत्माओं के पिता है, सर्व आत्माओं के परम पिता और हम बच्चों के बाप। तो हमें बाप के द्वारा क्या क्या देन मिली हुई है? अगर हम अपने मन के अंदर बाप से मिली हुई देन, अर्थात हमें ये याद आता रहे हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया है। जब हम ये याद करेंगे बाप ने हमें क्या से क्या बनाया है, तो क्या बनाया है और क्या क्या दिया है। क्योंकि बाप ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ा करके हमें ऊंचे ते ऊंचा बना दिया है। क्योंकि हम जानते हैं जो भी आज की दुनिया में भल कोई कितने भी बड़े स्टेटस पर है, परंतु देवताओं के आगे कितना भी कोई बड़ा स्टेटस वाला हो, लेकिन उन सब से देवताओं का स्टेटस
देवताओं की जीवन, जिनों का गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसी ऊंची जीवन बाप ने आकर के हमें हमारी बनाई है। यह स्मृति जितनी जितनी हम अपने मन के अंदर याद करेंगे, उतना जो बाप हम बच्चों से चाहते हैं, जितना ऊंचा बाबा हम बच्चों को बनाने चाहता है, वह बातें हमारे अंदर स्पष्ट होती जाएंगी। और केवल स्पष्ट ही नहीं, परंतु बाप की निरंतर याद से आत्मा इतनी शक्तिशाली बनती जाती है, जो जो हम धारणा करने चाहें, अर्थात जब हमारे अंदर यह विश्वास जागृत हो जाता है, हमें ऐसा बनना है ज़रूर, अथवा कहें बाबा जो हमें बताते हैं, बाबा जो हम बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं, मुझे बच्चे का फर्ज है बाप की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके मैं बाप का आज्ञाकारी, फरमान बरदार और वफादार बच्चा बनकर दिखाऊं। संगम पर हमारा ये फर्ज है। जब हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चों का फर्ज, बाप तो देखो, बाबा निरहंकारी बन के क्या कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का बेहद का वर्षा देने के लिए आया हूँ। अब बाप हमारे लिए, हमें इतना ऊंचा बनाने के लिए आए हैं, और हम स्वयं को ऊंचा बनाने का अटेंशन न दे, तो यह बात सिद्ध नहीं करेंगी कि हम बरोबर बाप के बच्चे हैं। इसलिए हमें सदा याद रहे कि मुझे बाबा का वो बच्चा बनना है, जो सदा मैं बाप की आशाओं को पूर्ण करता रहूं। और उसके लिए सबसे सहज बात, भले ही कईयों को ऐसा लगता है पुरुषार्थ में बड़ी मेहनत है, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कभी बच्चों को मेहनत थोड़ा ही देता है। बाप तो बच्चों को हर बात सहज करके देता है। देखो, छोटे बच्चे अगर चलते हैं और कहाँ नहीं चल सकते हैं, तो बाप उसको कंधे पे उठा लेते हैं। होता है ना ऐसा। आप यहाँ माँ बाप बैठे हैं, बच्चों की पालना की है, छोटे बच्चों को कैसे बड़ा किया है, किस प्रकार से पालना की है, वह तो फिर भी स्थूल शरीर की पालना है। और यह तो हम आत्माओं की पालना, परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान बाप हमारी पालना कर रही है, और हमें स्वयं की शक्ति दे रही है। स्वयं के शक्ति से जो हम आत्माएं
क्या बन गई थी? अपने आप को भूल गई, बाप को भुला दिया। जानते ही नहीं थे। और उसकी पहचान दे करके केवल पहचान ही नहीं, परंतु यह अनुभव कराया, हे आत्मा तू मेरी संतान है। परमात्मा बाप ने वह अपना परमात्म प्यार दे करके हम आत्माओं को ये महसूस कराया, अनुभव कराया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतना प्यार, इतनी शक्ति, इतने गुणों का भंडार, इतनी खुशी। हमेशा माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। और हम जानते हैं परमात्मा पिता हम सर्व आत्माओं को सदा सुखी बनाने के लिए यह सहज राजयोग का मार्ग गा के बताते हैं। कितना सहज योग सिखाते हैं, जिसमें हमें कोई हठ योग करने की ज़रूरत नहीं है। बाप की शिक्षाएं बड़ी सहज, बाप जो हमें पुरुषार्थ कराते हैं उसकी बड़ी सहज विधियां बताते हैं। केवल हम बच्चों को उस पर पूरा ध्यान देना है। अटेंशन अर्थात जो बाबा कहे, रोज रोज बाबा के मुरली चलाते हैं और रोज हमारे लिए वह बातें फिर हमें याद दिलाते हैं, चाहे हम बार बार भूल जाते हैं। बाबा हमारे वो सब भूलने को नहीं देखता है। बाप जानते हैं बच्चे अनेक जन्मों से भूले हुए हैं, इसलिए वो जल्दी इस बात को नहीं याद कर सकते हैं। फिर भी रहम दिल बाप हमें बार बार याद दिलाते हैं। याद है ना आज की मुरली? कौन सी स्मृतियाँ बाप ने हमें दिलाई है। आज सारे दिन में जिन्होंने इस बात को बार बार याद किया वे जरा हाथ उठाना। देखो हम बच्चों में कितनी तीव्रता है। बाबा ने हमें एक ही मुरली के अंदर कितना बार याद दिलाया है, बच्चे तुम स्वर्गवासी थे, यही तुम्हारा भारत स्वर्ग भूमि था, हीरे जवाहरात के महल थे। मैंने तुमको इतना शाहूकार बनाया था, कितना धन संपत्ति दिया था। याद करते जाओ तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और अगर दिन भर में हमने बाबा की ये बातें बार बार याद की तो आप सोचो कितना हमें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अर्थात सारा दिन हम अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहेंगे। केवल अंदर ही नाचते रहेंगे इतना ही नहीं, परंतु जो भी हमारे सामने आएगा हम उससे खुशी खुशी से बात करेंगे। जब हम खुशी से बात करते हैं, हमारे अंदर खुशियाँ हैं, तो उस समय कोई भी छोटी मोटी बात अगर हमारे सामने आती है तो वो हमारे पर अपना प्रभाव नहीं डालती है। जब हमारे मन के अंदर वह बाबा की स्मृतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार से कम है, तो इस दुनिया की बातें चाहे आपस में चलो छोटी मोटी बातें, उनका प्रभाव हमारे ऊपर जल्दी पड़ता है। तो हमारे अंदर जो सदा समर्थ संकल्प, जो सदा बाप की याद,
जो सदा हमें बाप की स्मृतियाँ बनी रहे, वो कम हो जाती है। और वो कम होने के कारण जो हमारी जीवन में दिव्यता आनी चाहिए, जो हमारी जीवन में पवित्रता की शक्ति जागृत होनी चाहिए, जो हमारे अंदर बाबा ने हमें वो सत्य ज्ञान दिया है, सत्य ज्ञान की शक्ति कितनी महान है, उसका अनुभव जितना जितना हम करते जाएंगे उतनी हमारे अंदर एक तरफ सत्यता की शक्ति, साथ साथ हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएंगी। क्योंकि हमारी बुद्धि में यह स्मृति जो बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया है, ज्ञान के अंदर कितना विस्तार है। आप सोचो हमारी बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है, अनेक जन्मों का खाता जिसको संस्कार रूप में कहते हैं, तो वो बड़ा महीन है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु हमारे कर्मों में, हमारे बोल में, हमारी चाल चलन में जो कुछ पूर्व का खाता हमारे में भरा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। अभी उस सब को हमें परिवर्तन करना है। याद है ना, बाबा ने इस बार क्या काम दिया था? पुराने संस्कारों को खत्म करना है और हमें स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है। व्यर्थ से मुक्त करने की सहज विधि सदा समर्थ संकल्प, अर्थात कौन से समर्थ संकल्प? जो हमें बाप और उसकी बड़ी सहज विधि है, बाबा जो हमें रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको हम शिक्षा भी कह सकते हैं, जिसको हम परमात्म प्यार भी कह सकते हैं, जिसको हम अगर याद करें तो कितनी ऊंचे ते ऊंची नॉलेज, समझ, प्राचीन स्मृतियाँ, आदि मध्य अंत की नॉलेज, रचता और रचना का पूरा परिचय, कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं। केवल हमें उन बातों को इतनी ऊंचाई से, बाप के इतने प्यार से, जितना प्यार से बाबा हमें पढ़ाता है, उतना ही प्यार से उस पढ़ाई को हमें बार बार अपने अंदर याद करना है। जितना हम उसको याद करेंगे, वह याद हमें उसका स्वरूप बनाती जाएंगी। वह स्मृतियाँ हमें हमारे अंदर वह शक्ति जागृत करती जाएंगी, क्योंकि स्मृति श्रेष्ठ संकल्प है। विस्मृति व्यर्थ को बढ़ाती है। इसलिए स्मृति कौन सी? जो बाबा ने हमें श्रीमत कहो, आज्ञा कहो, शिक्षा कहो, ऊंची नॉलेज कहो, जो भी हम उसको शब्द दें, उन बातों की, बाप के प्यार को हम बार बार अंदर में याद करते रहें। देखो हमें अंदर में कितना आनंद, कितना सुख महसूस होता है, और मन अर्थात संकल्पों की रफ्तार अपने आप
शांत होती जाएंगी। अर्थात जब व्यर्थ संकल्प जागृत होते हैं तो संकल्प की गति बड़ी तेज चलती है, क्योंकि व्यर्थ का अनेक जन्मों का अभ्यास है। समर्थ का अभ्यास अभी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो जो अभी बाबा हमें सिखाते हैं उसको जितना हम स्मरण करते रहेंगे, जितना हम अपनी स्मृति में उन बातों को रखेंगे, उतना हमारे अंदर शक्ति जागृत होती जाएंगी और यह स्मृतियाँ हमें व्यर्थ से मुक्त करेंगी। सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों को फिर से उसी स्टेटस पर लाना चाहते हैं जो हम थे, वो ही हम फिर से अब बने। क्या थे? जब हमारे अंदर वो पवित्रता की शक्ति थी, जिस पवित्रता के आगे कोई भी अपवित्र मनुष्य की बुरी दृष्टि काम नहीं कर सकती थी। ऐसी पवित्रता की शक्ति अभी भी हमें अपने में जागृत करनी है, जो हमारे अंदर मन वचन कर्म, बाबा कहते हैं संकल्प में भी स्वप्न में भी इम्प्यूरिटी जागृत न हो। और उसकी सहज विधि हमें सदा याद रहे, मैं कौन, किसकी संतान, मेरा बाप कौन। मैं वो ही शुद्ध आत्मा हूँ। जो मैं शुद्ध आत्मा अपने बाप के साथ उसी अपने परम धाम शांति धाम में निवास करती थी, वो ही मैं शांति धाम में रहने वाली शुद्ध आत्मा इस शरीर को धारण करके इस कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाने के लिए आई हूँ। आप सोचो, जब हमारे अंदर यह स्मृति बनी रहेंगी तो हमारे अंदर कितने ऊंच विचार होंगे, मन के अंदर कितनी गहरी शांति होंगी, मन की सर्व चंचलताएं खत्म। अगर संकल्प में चंचलता नहीं है, व्यर्थ नहीं है, तो कर्म भी समर्थ अर्थात श्रेष्ठ ही बनते हैं। और मन के अंदर बाप की वो स्मृति, परमात्मा प्यार की स्मृति, परमात्मा के पालना की स्मृति हमारे अंदर दैवी गुणों को जागृत करती जाएंगी। और जो दैवी गुण हमें आत्म अभिमानी बनने में मदद करते रहेंगे, जिन दैवी गुणों के आधार से हम योग में बैठेंगे तो हमारा योग बड़ा आसानी से, बड़ा सहज लग जाएगा। आज अगर कहा जाए अभी हम योग में बैठते हैं, बाहर से तो हम सब शांत होके बैठ जाएंगे, परंतु मन की एकाग्रता, मन की लगन, जिस लगन में कोई विघ्न न पड़े, वह लगन अग्नि के समान, अग्नि के समान माना इतना लगन में हम मग्न रहें जो हमें और किसकी याद ना आवे। हम सबको याद है, बाबा कहते हैं बच्चे
तुम ब्राह्मणों का पहला धर्म, पहली धारणा कौन सी? पवित्रता। पवित्रता की देन जब हम स्वयं को बाप के बच्चे मानते हैं तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प सब बड़े शुद्ध हो जाते हैं। कोई अशुद्ध संकल्प हमारे मन में उठ नहीं सकता है। इतना बाप की स्मृति में शक्ति है। ऐसी शक्ति का हमें अपने अंदर में बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास करना मेरा काम, स्मृति देना बाबा का काम। बाबा अपना काम करता रहता है रोज रोज, और हम अपने आप से पूछें, जितना बाबा हमें रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, सारे दिन के अंदर हम स्वयं को कितना बार स्मृति दिलाते हैं? अगर हम स्वयं से ऑनेस्ट हो करके देखें, सचमुच हम स्वयं पर इतना ध्यान रख रहे हैं? देखो, याद होगा हम दादी से मिलते हैं। कल दादी सबसे मिल रही थी तो दादी ने क्या कहा? यहाँ आए हो, क्या करना है तुम्हें? हाँ, है याद? बाबा ने भी मुरली में कल या परसों की मुरली में कहा था, जब यहाँ आते हो, क्यों आते हो? रिफ्रेश होने के लिए। तो ये याद रखो, हम भट्ठी में आए हैं। जब भट्ठी में पढ़ते हैं, आप सुनते हैं ना हमारे यज्ञ की हिस्ट्री, जब हम शुरू में आए थे स्थापना के समय, जो हम सब इकट्ठे एक धक से सारी पुरानी दुनिया का त्याग करके आके पहुँचे, तो उस भट्ठी के, उस समय को भट्ठी बोलते थे, भट्ठी के अंदर हम किसको भी, मन के अंदर भी, मन भी उस भट्ठी में, किसी की याद हमारे मन में न आवे, और नेचुरल स्वाभाविक रूप से सहज भाव से किसकी भी याद मन के अंदर नहीं आती थी, सिवाय जो बाबा कराता है, जो बाबा सिखाता है, वही हमारे मन के अंदर, वही हमारी आपस में चर्चा होती थी। तो इस बात का हमें यहाँ अभ्यास करना है, क्योंकि आप सब संसार में रहते हैं। संसार में अनेक प्रकार की बातें आप सुनते हैं, देखते हैं, और कईयों के संग मिलते हैं। तो वहाँ तो अपने अपने अनुकूलता अनुसार हम अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ जब हम आते हैं, 5 दिन हमको मिलते हैं यहाँ, इसमें हम अपने अंदर ये लक्ष्य रखें, जितना हो सके हम स्वयं को अंतर्मुख रखने का प्रयत्न करें। अंतर्मुख अर्थात अंदर ही अंदर स्वयं का मुखरा। स्वयं का मुखरा कौन सा है? इस शरीर के अंदर मैं आत्मा विराजमान हूँ, वो मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, परम पवित्र पिता की संतान हूँ। अंदर ही अंदर हम अपने उस पवित्र स्वरूप को याद करते, उसका अनुभव करते जाएं। लेकिन ये अनुभव हमें तब होगा जब हम जरा अपने को अंतर्मुख, बाहर की आवाज़, यहाँ खड़े रहे, वहाँ खड़े रहे, इससे बात किया, वो से बात किया, बातें तो हम करते ही रहते हैं और करते आए हैं। भले दिल होती है, ये हमारा बेहद का परिवार है, आपस में मिलते हैं, खुशी होती है,
लेकिन अधिक समय हमारा अटेंशन, जब बाबा ने हमें ये मौका दिया, अभी हम दुनिया की बातों से दूर है, हम अपने को बाप की याद की भट्ठी के अंदर रखें, अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करें, अंदर ही अंदर हम बाबा से बातें करें, अंदर ही अंदर हम ये याद आता रहे, आज बाबा ने ये बताया, आज बाबा ने ये बताया, आज हमने ये सुना। देखो यहाँ आपका सारा दिन ज्ञान अमृत पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कितनी आपको ज्ञान की वर्षा होती है। और अगर पूछा जाए, हर एक अपने आप से पूछे, जितनी हमारे पर ज्ञान की वर्षा होती है, बरोबर हम उसका फायदा लेते हैं। ज्ञान अमृत कहा जाता है, ज्ञान अंजन कहा जाता है। अब ऐसा अंजन ज्ञान धन कहा जाता है, और ये अविनाशी धन है। इसको हम अपने अंदर अविनाशी बनाएं, अर्थात जो इसकी प्राप्ति है, जो बाबा ने हमें पूरी रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज दिया, त्रिकालदर्शी बनाया है। त्रिकालदर्शी के साथ साथ बाप सर्वशक्तिवान, जिसका अंत कोई नहीं पा सकता है, उस बाप ने हमें अपना अंत दे दिया है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, पूरा अपना भेद बता दिया है। जब बेहद के बाप ने हमें अपना इतना भेद बताया है, उस भेद को हम जानने वाले सर्वशक्तिवान बेहद के बाप का अंत पा लिया, बाकी क्या रहा? पूछे अपने आप से, बरोबर हम अपने को इतना भाग्यशाली, इतना ऊंचा भाग्य हम स्वयं का अनुभव करते हैं। हम अपने को देखें, ऊंचे ते ऊंचे भगवान का अंत मैंने पाया है। मैं ऐसे बाप की संतान, जो बाप हमें बताते जाते हैं, जो बाप ने हमें समझाया है, बरोबर मेरे बुद्धि में अच्छी रीत से बैठा है। उस बैठने का प्रमाण कि जो बातें बाबा हमें समझाते हैं, वो मेरे कर्मों में, बाबा कहते हैं बच्चे अपन को निमित्त भाव से चलाओ। हमारे अंदर निर्माणता बनी हुई हो, निर्माणता ही हमें महान बनाती है। अब निर्माणता अर्थात हम सदा स्वयं भी स्वयं के सम्मान में रहें और दूसरों को भी सम्मान देते रहें। ऐसे नहीं केवल मैं सम्मान में रहूं और दूसरों को हम अपने आगे कुछ न समझें। नहीं, हर एक के प्रति सम्मान, हर एक को हम उस दृष्टि से देखें, ये सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। आपस में बाबा के बच्चों को सम्मान देना अर्थात बाप के प्रति हमें इतना रिगार्ड है, बाप के प्रति हमें इतना प्यार है, क्योंकि हमें ये रिगार्ड है, जानते हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप के ये बच्चे हैं। तो बाप की महानता को स्मृति में रख करके हम बच्चों को भी अर्थात सर्व को बाप
की स्मृति के साथ देखें तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति पवित्र शुद्ध बनी रहेंगी। हमारी वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावनाएं जागृत रहेंगी। यह शुभ भावनाएं भी मुझ आत्मा को शुद्ध बनाती जाएंगी। यह शुभ भावनाएं हमारे मन से व्यर्थ को खत्म करती जाएंगी। यह शुभ भावनाएं हमारे अंदर समर्थ विचारों को जागृत करेंगी और यही शुभ भावनाएं हमें सर्व का स्नेही और सहयोगी बना देंगी। बल्कि सर्व हमें भी स्नेह देंगे और हमें हर बात में सहयोग देते रहेंगे। ऐसी स्मृतियों के साथ जितना हम बाप को याद करते रहें, भिन्न भिन्न प्रकार की विधि और बड़ी सहज विधियां बाबा ने हम बच्चों को बताई है। केवल हम बच्चे उस पर अपना ध्यान देकर मन के अंदर बार बार उसको याद करते रहें। खजाना हमें बहुत मिलता है। कभी कभी तो कहते हैं सुनने की भी तो अपनी शक्ति होती है। इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, फिर क्या बोलते हैं? हाँ, इतना याद रहता है। परंतु इतना सुनाया जाता है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। कितना भी मिलेगा, जितना मिलता है, चलो कभी कोई बात, कभी कोई बात हमें दिल में लग जाए, उससे हमारा कल्याण हो जाए। बाबा हम बच्चों को जिन बातों के लिए अटेंशन खिंचवाते हैं, हमारे विचारों में सदा समर्थ संकल्प चलते रहे, इसका ध्यान हमें पूरा पूरा रखना है। और समर्थ संकल्प चलने की सहज विधि जो हम अमृत वेले सुनते हैं, उसको हम थोड़ा समय चलते फिरते भी हम उसको याद रखते रहें। और वो याद हम तब कर सकेंगे जब हम स्वयं को जरा अंतर्मुक्ता की गुफा में रखेंगे। अंतर्मुक्ता के गुफा का मतलब ये नहीं है हम जाकर के कोने में कोई गुफा में बैठ जाएं। ये अंतर्मुक्ता की गुफा हमारी चलते फिरते भी काम करती है, क्योंकि यह स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा अंदर है। जब मैं स्वयं को आत्मा निश्चय करती हूँ तो अपने आप मेरी दृष्टि वृत्ति बाहर के वातावरण से दूर हो जाती है। बल ये आंखें देखती रहेंगी। कहा जाता है ना, देखते हुए भी न देखें। जो हमारे काम की चीज नहीं है, जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं, उसके तरफ हम अपना ध्यान न दें। नहीं तो मनुष्यों का ये स्वभाव है, जो भी देखेंगे जो भी सुनेंगे उसमें अपना चिंतन चलाते रहेंगे। वास्तव में हमें जरूरत नहीं है। बाबा ने हमें इतना अच्छा श्रेष्ठ चिंतन दे दिया है। मैं चेतन शुद्ध आत्मा हूँ। यह हम अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करें तो आत्मा के अंदर जो क्वालिटीज है, आत्मा की जो शक्ति है,
हम वर्णन करते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये हम वर्णन करते हैं। हम अपने आप से पूछें, मैंने अपने स्वरूप का कितना अनुभव किया? जब मेरा स्वरूप ही शांत है, अशांति आती है, और आती है तो क्यों आती है? मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरा स्वरूप शांत है। बार बार ये हम अपने को स्मृति दिलाएं, शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वरूप है, शांति धाम हमारा घर है, शांति का सागर हमारा बाप है। अशांति आई कहाँ से? अशांति आती है जब हम अनेकता को देखते हैं, अनेकता को सोचते हैं, अनेकता में चले जाते हैं, तो अशांति है। क्योंकि अनेकता अशांति पैदा करती है। इसलिए अनेकता में एक, ये सारी एक की रचना है, तो याद एक की बनी रहेंगी। बाबा की हमें ये देन है, अविनाशी ज्ञान रतन। और बाबा कहते हैं, बच्चे जब आत्मा मेरी संतान है तो सदा बाप को याद करते रहो। बाप की याद से ही हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति जागृत होती जाएंगी। क्यों? देह और देह के संबंध, देह की दृष्टि, देह की वृत्ति, वो हमारी जागृत नहीं होंगी। जानते हैं हमें कर्म इन कर्म इंद्रियों से करना है। कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हुए ये स्मृति बनी रहेंगी, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली शक्ति मैं चेतन आत्मा हूँ। वो मेरी चेतनता शुद्ध है, पवित्र है, गुणों से संपन्न है, शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जो बाप के गुण है वही मुझ आत्मा के गुण जागृत होते जाएंगे।